ये एज्यूम कर रहे हैं कि पूरा वाटर जो है वो 0 डिग्री पर है। अब बाहर का टेम्परेचर -θ डिग्री सेंटीग्रेड है। तो अगर हम देखेंगे तो ऐसे केस में वी आर एज्यूमिंग दैट एट टाइम t थिकनेस ऑफ आइस इज y और t प्लस dt टाइम में ये थिकनेस y प्लस dy इंक्रीज हो जाती है। इसका मतलब ये हो गया कि यहां से अगर हम देखते हैं कि हीट फ्लो होकर जो बाहर चली जाएगी dt टाइम में, वो ये dy थिकनेस की जो आइस है इसका फॉर्मेशन कर रही होगी। So what we can assume is that I into dt that should be equal to this much heat will go out. इससे क्या हो रहा होगा, dy थिकनेस का जो वाटर था वो आइस में कन्वर्ट हो गया होगा। तो ये कितने के बराबर होना चाहिए, that should be equal to mass of ice into s into डेल्टा थीटा में m into l हो जाएगा, l of ice, क्योंकि ऑलरेडी जो 0 डिग्री पर तो है। आई कितना होगा यहाँ पर हमें पता है कि दिस इज इक्वल टू के ऑफ आइस इंटू ए इंटू 0 माइनस माइनस थीटा के ए डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय इसकी थिकनेस अभी कितनी है y, के ए डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय y इंटू डी टी, दैट इज इक्वल टू एम आइस इंटू एल। एम आइस को कितना ले सकते हो आप, ए एरिया इंटू डी वाई इंटू डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ आइस और डेंसिटी ऑफ वाटर। अगर मास ले रहे हैं तो मास किसका था, वाटर का, जो आइस में कन्वर्ट हो गया। तो मास ऑफ वाटर और मास ऑफ आइस सेम रहा होगा। तो इनिशियली कितना था ये, ए इंटू डी वाई इंटू रो ऑफ वाटर इंटू एल, और एल हमें पता ही है 80 होता है। यहां से अगर आप देखेंगे तो ए कैंसिल हो जाता है। इसका मतलब इसमें इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि पॉन्ड है, रिवर है, उसका एरिया कितना है, किसी कंटेनर में हो रहा है, इस चीज से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब इसमें हम क्या करें, सारी की सारी y वाली साइड एक साइड ले जाते हैं। तो y इंटू डी वाई अगर इसको उधर ले जाते हैं, इक्वल टू कितना रहता है यहाँ पर, के आइस थीटा अपॉन एल इंटू रो वाटर इंटू डी टी। ये सारी चीजें कॉन्स्टेंट है, आपको पता है। अब मान लेते हैं कि t इक्वल टू 0 पर ये हाइट क्या थी, y थी, और टाइम t पर ये कितनी हो चुकी है, y की हो चुकी है। तो यहां से y स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू के आइस इंटू थीटा अपॉन एल रो डब्ल्यू इंटू टी आ जाता है। आप जानते हैं कि दिस इज बेसिकली कांस्टेंट पूरा का पूरा, दिस इज ए कांस्टेंट सी। अगर मैं लिख दूं तो y आप कह सकते हो कितना हो जाता है, प्रोपोर्शनल टू रूट टी हो जाता है, y प्रोपोर्शनल टू रूट टी। तो किस तरीके से हाइट वेरी कर रही है इसकी समझ में आ रहा है। अगर आप देखेंगे पहले h हाइट होगी, वो जितने टाइम में होगी, तो अगली h हाइट अगर आप लेंगे तो शुरू से 2h हो गई होगी, तो √2 - 1 टाइम लगेगा उसको। तो आपको अगर ये देखना है कि फर्स्ट हाइट h में टाइम t लगता है, तो अगली हाइट h में कितना टाइम लगेगा। तो फर्स्ट हाइट h में अगर टाइम t लगता है तो 2h में कितना टाइम लगता है, √2t। तो नेक्स्ट में कितना लगा होगा, √2 - 1 इंटू t लगा होगा। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं कि किस तरीके से टाइम के साथ आइस का फॉर्मेशन हो रहा है। दिस इज वन केस। सेकंड केस जो है वो अभी मैं डिस्कस करता हूं। इसमें हमने क्या एज्यूम किया है, पूरा का पूरा वाटर 0 डिग्री पर एज्यूम करके चल रहे हैं और बाहर का टेम्परेचर -θ पर कांस्टेंट है। पहले इसको समझिए, फिर मैं सेकंड केस की बात करता हूं।